मंगलाय तनो हरि। आइए नारायण, आज गुरु महापुराण की 8वां अध्याय की कथा है आतुर कालिक माणा कालिक दान एवं मण काल में भगवान मण स्मरण का महात्म, अष्ट महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा और 8 प्रकार के महादानों का फल के बारे में बता रहे हैं और धर्म के बारे में चर्चा की कथा होगी आज की। बोले गणु महापुराण की जय, विष्णु भगवान की जय, गुरु महाराज की। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार क्रिया करनी चाहिए उस प्रकार कहिए, यानी कैसे मेरा पुत्र करे, मेरा उद्धार हो, उसके बारे में बताइए। हे ताशारे, हे गरुड़राज, मनुष्यों की हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कृत वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति विधावस्था के प्राप्त होने को अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर प्राणवायु के नाद सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस का परित्याग कर अपने जाने अनजाने किए गए पापों विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करना चाहिए। यानी अब तक जो भी मैं किया वो अब नहीं करना चाहिए। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके साल ग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप गौ से मोदक सभी नैवेद्य समर्पित करके भगवान की चर्चा करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं। अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु शिव के नाम का स्मरण करें और सुने भगवान शिव की कथा। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने को वह मनुष्य को पाप को नष्ट करता है। भगवान के अगर आवाज कान में अगर पड़ गया आपका पाप नष्ट हो जाएगा। रोगी के समीप आकर बांधो को शोक नहीं करना चाहिए। चिंता नहीं, रोगी के पास जाइए तो आपको शोक चिंता नहीं करना चाहिए। जो जैसा कर्म जैसा हो रहा है प्रत्युत मेरा पवित्र नाम का स्मरण करना चाहिए, यानी हमारा ही नाम का जप करना चाहिए। मनुष्य विद्वान व्यक्ति को मत्स्य कूर्मवारा नारसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समय उपयुक्त नामों का कीर्तन नहीं करते हैं वे उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का अजामिल भगवान को प्राप्त हो गया तो फिर भी सदा प्रभु भगवान के नाम स्मरण करने वाले उनके विषय में क्या कहना। दूषित वृत्ति वाले, जैसे वे 10 भगवान के प्रमुख अवतार कहे गए हैं। चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा भी स्मरण किए जाने वाले भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते। जैसे अनिच्छा पूर्वक स्पर्श करने पर अग्नि जलता ही है। हे द्विज ब्राह्मण, वासनों के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पात्र की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है जितना भगवान के नाम का स्मरण करने शक्ति मिलती है। एवं तो अपने किंगुर्स कहते, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों ले आया करो, जो हमको नहीं मानता उसको हमारे पास लाया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को यमराज जी कहते अपने दूतों से, ठीक है, मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव नाम नारायण कृष्ण दामोदर वासु हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र भजन करता हूँ। यानी हे दूतों, जो व्यक्ति की कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरिधर, हे अच्युत, हे शंकर कृपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर ही छोड़ देना। भगवान के जो लीन हो यमराज जी का मेरे पास उनको लाने के जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका स्मरण वो करता है उनका स्मरण मैं करता हूँ। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पारदार बिंदु उपक्रम से विमुख है, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, ऐसे लोगों मेरे पास लाइए। नृत्य मनुष्य के पंचम में तीसरा से बदले ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जो भगवान को नहीं मानता उसको मेरे पास लाया करो। जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती,
चित भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, चिर एक बार भगवान प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु का आराधना उपासना आज के